नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एमपी पुलिस का फॉर्म फिलअप करना सिखाऊंगा। यदि आप एमपी के अलावा किसी अन्य स्टेट के निवासी हैं, जैसे कि यूपी, बिहार वगैरह के, और एमपी की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताया हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। अदर स्टेट वालों के लिए क्या फीस पेमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो दोस्तों बता दूं कि इसमें जो भी छात्र यहाँ पर कक्षा 10 पास कर चुके हैं और उनकी 18 साल एज पूरी हो चुकी है और मैक्सिमम यहाँ पर एज जो है 33 साल है, छूट के साथ 38 साल तक के युवा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। सो A to Z इन्फॉर्मेशन अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करें या फिर esv.mp.gov.in डाल करके सर्च करेंगे। इस प्रकार की वेबसाइट का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वेबसाइट को हम हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में एक्सेस करना चाहते हैं क्लिक कर देंगे। इस पॉपअप को यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन पत्र का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का एक बटन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है कि आप पहले से पंजीकृत हैं नहीं पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद ओटीपी प्राप्त करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप इस बॉक्स में फिल करने के बाद यहाँ ओटीपी सत्यापन करने वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि आपकी प्रोफाइल पहले से बनी है तो आप ऊपर दिए गए हाँ ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अपने प्रोफाइल को दर्ज करें, आपका डिटेल आगे का खुल जाएगा। मान लीजिए आपने प्रोफाइल बनाया और प्रोफाइल में कोई चीज आपने गलत फिल कर दी, उसको कैसे संशोधित करेंगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी को वेरीफाई कर देंगे, आपका जो पंजीकरण क्रमांक है और आपका जो पासवर्ड है आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। उसको यहाँ पर आप फिल करें, कैप्चा को फिल करें, देन यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करें। सारी चीज़ें सही से फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। eKYC OTP द्वारा सत्यापन इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर eKYC के लिए आपको यहाँ पर इस बॉक्स में अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है फिल कर देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन का बॉक्स मिल जाता है, इस बॉक्स को आपको यहाँ से टिक कर देना है। जैसे ही इसको टिक करेंगे हो जाएगा। कैप्चा जो आपको दिखे जोड़ घटा के लिख दीजिए। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको भी इसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नॉट सेट एरर है देखने के लिए मिल जाए। आपको 2 से 4 मिनट बाद वापस से ट्राई करना है, ये एरर सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा दिए गए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस पूरे फॉर्म को अब आपको फिल करना होगा केयरफुली। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। फॉर्म का इंटरफेस इस प्रकार से होगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, जो उसका फर्स्ट नेम है इस पर फिल कर दीजिए। कैंडिडेट का सरनेम है तो यहाँ इस बॉक्स में फिल करिए। मिडिल नेम इस बॉक्स में फिल करिए। और यहाँ पर उनका सरनेम या मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम, तो यहाँ पर आपको NA टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट पिताजी का नाम इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। बगल वाले बॉक्स में आपको कैंडिडेट की माता का नाम फिल कर देना है। जो भी डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर करेंगे कक्षा 10 के रिजल्ट के हिसाब से ही फिल करना है। कैंडिडेट की जो जन्म तिथि है यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। इस कैलेंडर के थ्रू ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, कोई MP का स्टूडेंट देख रहा है तो आपको हाँ सिलेक्ट कर लेना है। अदर स्टेट के निवासी हैं तो नहीं ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यदि आप मेल हैं, पुरुष हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप महिला हैं, फीमेल हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। श्रेणी बताना है, अनुसूचित जाति से आते हैं या फिर जर्नल से आते हैं, OBC से आते हैं। हमारे केस में ये जो कैंडिडेट है ये OBC का है, इसलिए मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट। और नीचे स्क्रॉल करके अब आप देखेंगे तो अगले स्टेप में यहाँ पर आपको EWS स्टूडेंट के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो यदि आप पे EWS आप आर्थिक रूप से कमजोर है, आपका EWS बना हुआ है तो आप यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करें कि और जनरल वालों के केस में ये एक्टिवेट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी उच्चतम यानी कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, हमारे केस में 12वीं पास है। आप अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद निवास का क्षेत्र, आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी है यदि आप में तो आप यहाँ पर हाँ ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सारे डिटेल को फिल करें। नहीं है तो यहाँ पर नो ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, सारे ऑटोमेटिक डिसेबल्ड हो जाएंगे। वैवाहिक विवरण, यदि आप शादीशुदा हैं तो हाँ सिलेक्ट करें। कितने अभी आपके बच्चे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है लास्ट वाले बच्चे की, और आपकी शादी कब हुई वो डेट वगैरह आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। आप अनमैरिड है, शादी नहीं हुई तो नहीं ऑप्शन के साथ जाएं, सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक डिसेबल्ड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि अभी आप जहाँ
जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर आपसे संपर्क किया जा सके, आपका डाक वगैरह भेजा जा सके, उस एड्रेस को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे कि पहले बॉक्स में मकान नंबर, दूसरे नंबर में आपको मोहल्ला या फिर गांव का नाम फिल कर देना है, तीसरे में आपको अपने क्षेत्र, चौथे में आपको अपना तहसील या फिर शहर फिल कर देना है, स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, पिन कोड को फिल करना है। आप अपने अकॉर्डिंग ये सारा डिटेल फिल करिए। देन नीचे आइए, यहाँ पर आपको पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी जो कि आपके फर्स्ट स्टेप पर ही फिल कर दी जाती है, तो यहाँ पर वो आपको ऑटोमेटिक फिल देखने के लिए मिल जाएगी। ये गलत हो गया है तो ये भी चेंज करने का ऑप्शन इसमें रहता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आवेदक की पहचान के लिए कोई उसका पहचान चिन्ह, तो आपके शरीर में कोई तिल या फिर कहीं कटा फटा है तो उसका यहाँ पर इंग्लिश में आपको डिटेल फिल कर देना है। हमारे केस में माथे पर कटे का निशान है, वो हमने कट मार्क ऑन फॉरहेड फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपसे यहाँ पर पहचान के लिए एक ID प्रूफ मांगा जाता है, तो आपके पास इनमें से जो भी अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड है, हमने आधार को सिलेक्ट किया। इसके बाद इस घोषणा को टिक किया और यहाँ पर पंजीकृत करें वाले बटन पर क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों आपके प्रोफाइल बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रीव्यू टाइप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा पर्सनल डिटेल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर अब आपको लाइव फोटो अपलोड करना होगा। यदि आपके व्यवस्था है तो यहाँ पर आप जो है फोटो कैप्चर पे क्लिक कर सकते हैं यदि आपका कैमरा एक्टिवेट है। यदि आप फोन के थ्रू फोटो को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जनरेट QR पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक QR ओपन हो जाएगा। इस QR को अपने फोन में स्कैन करेंगे। जैसे ही आप इसे इंटरनेट ऑन करने के बाद स्कैन करेंगे, एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद कैमरा आपका एक्सेस हो जाएगा मोबाइल का। उस कैमरे के थ्रू आप अपनी फोटो को जो है यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही आपकी फोटो सेव हो जाती है, गेट फोटो पर क्लिक करेंगे, आपकी फोटो का प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, देन सबमिट कर देना है। प्रोफाइल का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आपने प्रोफाइल बना ली है और प्रोफाइल बनाते समय कुछ गलती कर दी है, उसको कैसे आप मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन पर क्लिक करेंगे। आप अपने पंजीकरण नंबर यहाँ पर डालेंगे और जो पासवर्ड आपके मैसेज पे आया था उसको फिल करेंगे। पासवर्ड नहीं पता है तो आप उसे भी फॉरगेट कर सकते हैं। कैप्चा कोड को फिल करेंगे। प्रोसीड फॉर एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको eKYC OTP के थ्रू कर लेना है। गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इस डिक्लेरेशन को टिक करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, जनरेट eKYC OTP को क्लिक कर देना है। एरर आएगी, आपको दोबारा से क्लिक कर देना है, आपका काम हो जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे जो OTP आपको मिली है इस बॉक्स में फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद डिक्लेरेशन को टिक करना है, गेट डिटेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी प्रोफाइल का जो फॉर्म है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो चाहें उस डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और Gmail ID को छोड़ जितनी बार चाहें उतनी बार एडिट कर लीजिए। सारा डिटेल अच्छे से फिल करिए, लेकिन फॉर्म फिल करने के पहले ही आप इस प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद एक फाइनल प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए जब आप प्रोफाइल को मॉडिफाई करिए। देन आपको इसी इंटरफेस पे आ जाना है। यहाँ पर अब आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन को टिक करना है और आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो पंजीकरण संख्या आपको मिली है इस बॉक्स में फिल करिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिए कैलेंडर के थ्रू। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपके केस में उसको जोड़ घटा के इस बॉक्स में डाल लीजिए। यहाँ पर भी आपको फाइल को मैनेज करने के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे नीचे आपको लिंक दी गई है। फॉर्म को मॉडिफाई करना चाहते हैं सेकेंड ऑप्शन को, और नया पंजीयन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर। इसके बाद सत्यापित करें एवं आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी प्रोफाइल से आपका जो डेटा है यहाँ पर उठा लिया जाता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आगे बढ़ने वाले पर क्लिक कर देना, और थोड़ी सी नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स आपको चेक करते चलना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको, यदि आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर बिना वर्ग आपका ऑटोमेटिक सिलेक्टेड दिख जाएगा। और भी बाकी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं जो कि MP के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है एक्टिवेट रहेंगे यदि आप MP से फॉर्म फिल कर रहे हैं, MP के निवासी हैं। अदर स्टेट वालों के लिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पर डिसेबल्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिक। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पर तो आपको यानी किस पोस्ट के लिए आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो B नंबर के लिए हम पहले देना चाहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर के लिए हम बाद में देना चाहेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने B, इसके बाद A सिलेक्ट किया हुआ। इसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर क्लास 10th का जो डिटेल है वो फिल कर देना है। जैसे कि इस बॉक्स में आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद बगल वाले बॉक्स में आपने किस साल में जो है यानी कि किस ईयर में आपने क्लास 10th पास किया है उसका ईयर आपको यहाँ पर फिल कर देना, किस बोर्ड से। तो यहाँ पर हमारे केस में हमने UP बोर्ड से किया तो UP बोर्ड हमने फिल कर दिया क्योंकि अदर स्टेट। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रेफरेंस, यहाँ पर जिले को वरीयता देने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। MP के अंदर जो भी जिले हैं जहाँ पे पोस्टें खाली हैं, जहाँ पे पद खाली हैं, उन जिलों के नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे।
तो आपके स्टेट के हिसाब से जो भी ज़िला आपको पास में पड़ता है, एमपी से सटा हुआ पड़ता है, जैसे कि हमारे केस में हम यूपी से हैं तो सतना हमारे लिए पास पड़ता है। इस हिसाब से आपको सारा ऊपर नीचे अपने हिसाब से मैनेज करके आपको खुद यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप 1-2 सिलेक्ट करेंगे बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ पर 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 के 52 ज़िले में से आपको ऊपर नीचे जो भी आपको पास पहले पड़ता है आप उसे सिलेक्ट करिए, इसके बाद जो दूर पड़ता है उसको बाद में सिलेक्ट करिए। यानी कि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यानी कि सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद तो बगल वाले बॉक्स में देखेंगे जो भी आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे आपको बगल वाले खाने में सिलेक्ट होकर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जाता है कि बिंदु 1 और 2 यानी कि नोटिफिकेशन के अनुसार आप शारीरिक दक्षता रखते हैं, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन को ही हाँ करना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी और शारीरिक दक्षता के बारे में बात की है, आपको हाँ करना है। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर 4 सिलेक्ट करने होंगे जो आपके हिसाब से आपको पास पड़ता है। चारों को चारों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम 4 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि एमपी में ही रहेगा आपका एग्जामिनेशन, जहाँ पर आपको पेपर देने जाना होगा। इसके बाद इस डिक्लेरेशन को टिक करें और यहाँ पर आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको शॉर्ट में आपका पर्सनल डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा एक बार फिर से, जिसे आप जो है डिटेल में यहाँ पर बारीकी से केयरफुली यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और यहाँ पर जो भी डिटेल है आप अच्छे से चेक करिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता का यानी कि क्लास 10th का जो रिजल्ट है आपको यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पर आपका जो क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसका एक प्रीव्यू भी ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा सा लिखा होगा भुगतान नहीं है। यहाँ पर आपको एक बार सारी डिटेल आपको अपनी फाइनली चेक कर लेना है। एक बार भुगतान करने के बाद आप अपनी डिटेल को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको अपने इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है बिना फीस पेड किए। इसको सेव करेंगे तभी आपका जो प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको अपना जो पेमेंट है वो कर देना है। ओबीसी अदर स्टेट के लिए यहाँ पर 760 रुपये का चार्ज आपको पेमेंट करना होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।